क्या आप जानते हो कि कुछ लोग सिर्फ आँखों से आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। नो टच, नो वर्ड्स, सिर्फ लंबा आई कांटेक्ट। क्वेश्चन ये नहीं है कि वो आपको देख रहा है, क्वेश्चन ये है आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि वहीं से शुरू होता है प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट का साइकोलॉजी। सोचिए, आप किसी कॉलेज में हो या किसी पब्लिक प्लेस में, कोई आपकी तरफ देखता है, आप नोटिस करते हो, लेकिन वो नज़र हटाता ही नहीं। 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहाँ तक कि 5 से 10 सेकेंड भी बीत जाते हैं और आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगता है, फिर दिमाग बोलता है शायद इंटरेस्टेड होगा, और साथ ही एक अजीब सी फीलिंग भी आती है कि इंटरेस्ट के अलावा कुछ और तो नहीं। ये कन्फ्यूज़न नॉर्मल है और इसी कन्फ्यूज़न को समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू साई दोस्त। आज हम बात करेंगे प्रोलॉन्ग आई कांटेक्ट के बारे में, जो ना सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिग्नल भी हो सकता है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी, डिस्कम्फर्ट और ह्यूमन ब्रेन की नेचुरल रिस्पॉन्स पर। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे डार्क साइकोलॉजी के बारे में। नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट 2 से 3 सेकंड का होता है। ब्लिंकिंग होती है, नज़र इधर उधर जाती है और ये नेचुरल होता है। लेकिन जब कोई पर्सन कंटिन्यूसली 5 से 7 सेकंड या उससे ज़्यादा बिना ब्लिंक किए, बिना नज़र हटाए आँखों में देखता रहे, तो साइकोलॉजी में इसे कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट। ये कोई एक्सीडेंटल सीन नहीं होता, ये इंटेंशनल होता है। ह्यूमन ब्रेन आई कांटेक्ट के लिए सिर्फ विजुअल इंफॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि ब्रेन के लिए आई कांटेक्ट का मतलब अटेंशन, इम्पोर्टेंस और पोटेंशियल थ्रेट भी होता है। इसलिए जब कोई आपको ज़्यादा देर तक देखता है, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चला जाता है। इसी वजह से आप ऑकवर्ड फील करते हो या फिर सडनली एक्साइटेड या कंफ्यूज्ड हो जाते हो, और ये सब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। इसमें आप कॉन्शियसली कुछ नहीं करते। इसके बावजूद ज़्यादातर लोगों का मिथ होता है अगर कोई आंखों में देखकर बात करे तो वो कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट होता है, जबकि रियलिटी इससे बहुत 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 डिफरेंट होती है। कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी का रिलेशन डायरेक्ट आई कांटेक्ट से नहीं होता। कुछ लोग नेचुरली कम आई कांटेक्ट रखते हैं फिर भी वो ऑनेस्ट होते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा आई कांटेक्ट रखते हैं सिर्फ इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए। अब बात आती है अट्रैक्शन की। अक्सर प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट अट्रैक्शन की वजह होती है, जैसे सामने वाले इंसान से सॉफ्ट गेज रखना, नेचुरल ब्लिंक करना और हल्की सी स्माइल भी सामने वाले को वार्मथ फील कराना। और ऐसी सिचुएशन में आप क्यूरियस हो जाते हो, साथ ही सेफ भी फील करते हो। यहाँ पर आई कांटेक्ट एक इनविटेशन होता है, क्योंकि आप सामने वाले की लाइफ में साइलेंटली अपना आइडेंटिटी बना रहे होते हो बिना प्रेशर के। अगर आपने किसी की आंखों में देखने के बाद अच्छा फील किया है या उनसे कनेक्ट फील हुआ है, तो ये ह्यूमन बॉन्डिंग का हिस्सा होता है, क्योंकि हम सब सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं और कनेक्शन हमेशा गलत नहीं होता। साइकोलॉजी कनेक्शन को डेमोनाइज नहीं करती, वो बस क्लैरिटी चाहती है। लेकिन जब प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट के साथ साइलेंस हैवी लगने लगता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है या आप छोटा फील कर रहे होते हो, तो ये अट्रैक्शन नहीं, अलर्ट सिग्नल होता है। और इस सिग्नल को इग्नोर करना कोई भी समझदारी नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ प्रोटेक्शन की अगेंस्ट होता है। जब आई कांटेक्ट ज़्यादा इंटेंस हो जाता है तो ब्रेन का इमोशनल पार्ट एक्टिव हो जाता है,
इससे आपका लॉजिकल थिंकिंग भी स्लो हो जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो और सोचने लगते हो मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा। और ये कंफ्यूजन होना ही प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट का सबसे डेंजरस पार्ट है। कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता है कि अगर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है तो शायद मेरी ही प्रॉब्लम है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि डिस्कम्फर्ट एक मैसेज होता है जो आपका ब्रेन आपको बता रहा होता है, क्योंकि साइकोलॉजी में फीलिंग को डेटा माना जाता है। और ये कैसे काम करता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यंग हो, स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग हो तो याद रखिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। हर इंटेंस फीलिंग रोमांस नहीं होता। कभी कभी ब्रेन सिर्फ बोल रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि सामने वाले को परखो, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, अटेंशन दो और सिचुएशन को समझो और उसे हैंडल करो। आपकी लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपका कंफर्ट मैटर करता है। किसी को खुश करने के लिए अपनी फीलिंग इग्नोर करना मैच्योरिटी नहीं होती। फीलिंग इग्नोर करने से आपका माइंड स्टक हो जाता है और आगे बढ़ना मुश्किल लगने लगता है। अवेयरनेस का मतलब लोगों से डिस्टेंस बनाना नहीं होता, बल्कि छोटी से छोटी चीज़ों के प्रति क्लैरिटी होना होता है। तो आज के लिए बस इतना याद रखिए, प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है और कभी कभी ब्रेन का अलर्ट सिस्टम भी। डिफरेंस केवल एक चीज़ बताती है, आपको कैसा फील हो रहा है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के बारे में, जब प्रोलॉन्ग्ड आई कांटेक्ट सिर्फ कनेक्शन नहीं, कंट्रोल बन जाता है, पावर, डोमिनेंस और मैनिपुलेशन। क्योंकि कुछ लोग आंखों का यूज दिल के लिए नहीं, दिमाग के लिए करते हैं। अगर आप साइकोलॉजी को बिना जज किए और डीप में समझना चाहते हो तो साई दोस्त को अपना दोस्त बनाएं और ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियोस देखते रहें, क्योंकि यहाँ अवेयरनेस होता है, फियर नहीं। थैंक यू।